दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज से मिलने वाले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है और गर्मियों में आमतौर पर हम सभी लोग इसको बड़े ही शौक से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज खाने से आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट भी मिलते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तरबूज से मिलने वाले बहुत ही इफेक्टिव हेल्थ बेनिफिट के बारे में और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आप तरबूज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं तरबूज से मिलने वाले इफेक्टिव हेल्थ बेनिफिट के बारे में। दोस्तों तरबूज के अंदर 90% वाटर कंटेंट होता है और इसी वजह से ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब हमें पसीना ज्यादा आते हैं, गर्मी का असर रहता है और हीट या स्ट्रोक होने का चांसेस होता है। मिनरल्स भी हमारे बॉडी से साल्ट की शक्ल में निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे टाइम में अगर आप तरबूज खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास भी होता है, आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो भी दूर होता है और तरबूज के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से फंक्शन कर पाती है और आपके ऊपर गर्मी का जो असर है वो कम पड़ता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और ऐसी डाइट की तलाश में है जो कि लो कैलोरी वाला हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी तरबूज बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि तरबूज के अंदर इसके वेट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम कैलोरीज होती है। तो ये एक आइडियल डाइट बन सकता है उन लोगों के लिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है और ये दो चीज ही आपको पेट भरे होने का एहसास दिलाती है और ज्यादा देर आपका पेट भरा भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो और किसी ऐसे फ्रूट के तलाश में है जो कि आपको वेट लॉस करने में मदद कर सके, तो वाटरमेलन आपके लिए एक आइडियल चांस हो सकती है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि वाटरमेलन का इस्तेमाल करने से आपके अंदर कैंसर होने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है, यानी ये वाटरमेलन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का होता है। कुछ साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पाया गया कि वाटरमेलन के अंदर दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक होता है लाइकोपीन, ये तरबूज के अंदर जो लाल रंग होता है वो बेसिकली ये लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है और दूसरा होता है कुकुरबिटासिन। ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकते हैं और इससे आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड कराते हैं। वाटरमेलन का इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला जो लाइकोपीन है ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ वाटरमेलन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन होता है उसके प्रोसेस को भी ये कम कर देता है। एक और कंपाउंड पाया जाता है वाटरमेलन के अंदर जिसको बोलते हैं सिट्रोलिन, और सिट्रोलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के नसों को फैलाने का काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाने का काम करता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उन दोनों ही केसेस में आप इसको इस्तेमाल करिए। वाटरमेलन आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने में और हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में भी आपकी मदद करेगी। वाटरमेलन का इस्तेमाल हमारी विजन के लिए भी यानी हमारी आंखों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज होता है। वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला जो लाइकोपीन है दोस्तों ये हमारी विजन लॉस को कम करता है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो हमारी आई के अंदर जो डिजेनरेटिव चेंजेस होती है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी आई साइट है वो ज्यादा लंबे समय तक अच्छी रहती है। दोस्तों वाटरमेलन का इस्तेमाल करने से उन लोगों को भी काफी फायदा मिलता है जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित हो गए हैं, यानी जिनके अंदर इरेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि अभी मैं बताई थी कि वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला सिट्रोलिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो चीज है दोस्तों जो कि एट ए टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स बॉडी के अंदर इरेक्टेशन पैदा करने का काम करता है। तो अगर कोई चीज ऐसी लेते हैं खाने में जिससे कि नाइट्रिक एसिड बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है उससे इरेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसे लोगों के लिए तरबूज खाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है जो ईडी की प्रॉब्लम से परेशान होते
सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और विटामिन सी की भी मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और ये दोनों विटामिन स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। ये दोनों विटामिन हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन ए हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हमारे रंग को निखारता है, लाइट टोन करता है और विटामिन सी जो है दोस्तों ये हमारी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसकी वजह से हमारी स्किन में झुर्रियां, रिंकल की शिकायत है वो नहीं होती है। इसके साथ साथ लाइकोपीन भी पाया जाता है। तरबूज के अंदर जो लाइकोपीन होता है वो बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। वाटरमेलन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको एसिडिटी में आराम मिलता है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत है तो उसमें आपको फायदा मिलता है और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और फाइबर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। तो डाइजेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट तरबूज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए तरबूज अच्छी चीज नहीं है क्योंकि इसके अंदर शुगर ज्यादा होती है, ये मीठा होता है और ये हमारे शुगर को बढ़ा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। दोस्तों जितनी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी उतनी ही ज्यादा सेफ होती है, उतना ही ज्यादा फैलती है, यानी उतना ही ज्यादा देर से वो आपके बॉडी के अंदर घुलती है और जितनी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ाएगी, पहुँचाएगी। अगर बात करें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तो 1 से लेकर 55 तक को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाती है। 56 से 69 तक किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो मॉडरेट कहलाता है और 70 से ऊपर अगर है तो वो कहलाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो खाना शुगर वालों के लिए नुकसानदेह होती है। अब तरबूज की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 72। तो क्लियरली ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है तो इससे लोग अक्सर मना कर देते हैं कि शुगर वाले के लिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ जो हमें देखना होता है वो है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ये वो पैरामीटर होता है जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर को कितना ज्यादा बढ़ाती है, यानी कितना क्वांटिटी में बढ़ाती है, उसे बताती है। ग्लाइसेमिक लोड 0 से 10 हो तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड है, 11 से 19 है तो वो मॉडरेट कहलाता है, 20+ से तो हाई ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। अगर बात करते हैं तरबूज की तो इसमें ग्लाइसेमिक लोड होता है ओनली 2। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। ये आपकी बॉडी में जाके बहुत ही कम क्वांटिटी में आपकी शुगर को बढ़ाता है, तो इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। लेकिन कम क्वांटिटी में ज्यादा या बार बार खाएंगे तो शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।